हेलो एवरीवन, लूसेंट जीके के इस क्लास में आपका स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम लूसेंट जीके में हिस्ट्री से स्टार्ट किए थे। तो हिस्ट्री में हम हिस्टोरिकल सोर्सेस पढ़ रहे थे। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जो भी हिस्टोरिकल सोर्सेस हम पढ़ रहे हैं वो रैंडमली कहीं से उठा कर दिया गया है, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का दे दिया है, फिर गुप्त काल का दे दिया है, मौर्य काल का दे दिया है, पाल शासकों के समय का दे दिया गया है। तो ऐसे रैंडमली देने से हमें समझने में समस्या हो रही है। तो इस वजह से हम इन सोर्सेज को स्किप करके डायरेक्ट आज हड़प्पन सिविलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो भी सोर्सेज हमें यहाँ पढ़ने हैं फिर उस पार्टिकुलर चैप्टर में भी दिए हुए हैं सेम चीज। तो इससे अच्छा है कि हम उस चैप्टर में ही उस सोर्सेज को पढ़ें, तो हमें समझने में भी ज़्यादा आसानी होगी। याद रहेगा कि इस चैप्टर से हमने हड़प्पन पढ़ा, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से ऐसे ऐसे स्रोत मिले हैं जिससे हमें इतिहास के बारे में हमें जानने को मिला। तो इस वजह से हमें ऐसे ही चैप्टर वाइज पढ़ना अच्छा रहेगा। तो हम आज हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट करेंगे, जो कि मेरे बुक में पेज नंबर है 25। पेज नंबर 25 है मेरे बुक में। हड़प्पन सिविलाइजेशन या जिसे इंडस सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का समय कितना था? तो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का समय था। 2500 बीसी से 1750 बीसी। द ओल्डेस्ट नेम इंडस सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे पुराना नाम, ओल्डेस्ट नेम क्या है? इंडस सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता। According to archaeological tradition, the most appropriate name Harappan civilization, Harappa the first discovered site। तो आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन के हिसाब से या पुरातात्विक परंपरा के हिसाब से सबसे इसका उपयुक्त नाम क्या रखा गया? हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों रखा गया? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा जो साइट थी उसी की खोज हुई थी। इस वजह से हड़प्पा के नाम पे ही इस पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से रखा गया था। अकॉर्डिंग टू geographical point of view, the most suitable name Indus सरस्वती civilization। तो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, भूगोल का दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से, तो सबसे उपयुक्त नाम क्या होता है? सबसे उपयुक्त नाम इसका होता है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता। वो क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट अलोंग द इंडस सरस्वती रिवर वैली, 18% ऑफ द सेटलमेंट अलोंग द सरस्वती। क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब लगभग 80% जो सभ्यता थी वो सरस्वती नदी के किनारे बसी थी, और जो थोड़ी बहुत थी वो सिंधु नदी के किनारे बसी थी। तो इस वजह से ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, भौगोलिक दृष्टिकोण से इसे हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है या रखा गया है। The most accepted period 2500 BC to 1750 BC by carbon 14 dating। तो मैंने बताया ये कि इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट डेट जो रखा गया है ये 2500 BC से 1750 BC के बीच में रखा गया है, कार्बन 14 डेटिंग से पता करके। जॉन मार्शल was the first scholar to use the term Indus civilization। तो सबसे पहले कौन थे जो इंडस सिविलाइजेशन का जो शब्द है उसे सबसे पहले बताया था? तो वो है जॉन मार्शल। ये जॉन मार्शल कौन थे? तो जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। ये पहले विद्वान थे जॉन मार्शल जिन्होंने सिंधु सभ्यता शब्द का इस्तेमाल किया था। द इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो इंडस सिविलाइजेशन जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से बिलोंग करता है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड मतलब क्या होता है? एक होता है प्री हिस्ट्री, यानी कि कुछ भी वैसे समय का लिखित इतिहास ना मिला हो, वैसे समय को कहा जाता है प्री हिस्ट्री या प्राग ऐतिहासिक। दूसरा होता है प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब वैसा समय जहाँ से तो लिखित कुछ प्रमाण प्राप्त हुए हों लेकिन उसे कभी डेसिफर नहीं किया गया या उसे समझा नहीं गया। कुछ भी लिखा हुआ मिला तो है लेकिन उसे समझा नहीं गया, तो हड़प्पा सभ्यता इसी कैटेगरी में आता है, प्रोटो हिस्टोरिक कैटेगरी में।
The Indus civilization was spread over in Sindh, Baluchistan, Punjab, Haryana, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न महाराष्ट्र। तो इन सब जगहों तक जो था सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। कहाँ तक? तो सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड महाराष्ट्र तक, नॉर्दर्न महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। Scholars generally believe that Harappa, Ghaggar, Mohenjo-daro axis represent the heartland of Indus civilization. तो विद्वान कुछ ये भी विश्वास करते हैं कि जो हड़प्पा, घाघर और मोहनजोदड़ो एक्सिस था, ये सिंधु सभ्यता का हार्टलैंड इसे कहा जा सकता है। The northernmost site of Indus civilization, रोपर, पंजाब, अर्लियर, मांडा, जम्मू कश्मीर नाउ। तो नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन था इंडस सिविलाइजेशन का? तो रोपर और मांडा। कौन था? रोपर और मांडा जो था वो नॉर्दर्न मोस्ट साइट था इंडस सिविलाइजेशन का, या सबसे उत्तरी साइट था सिंधु सभ्यता का। द साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, तो सबसे दक्षिणी जो साइट था सिंधु सभ्यता का वो कौन था? भागात्रो, जो कि गुजरात में है, डैमाबाद, जो कि अभी महाराष्ट्र में, प्रेजेंट महाराष्ट्र है, उसे उस समय डैमाबाद के नाम से जाना जाता था। ये साउदर्न मोस्ट साइट था, सबसे दक्षिणतम साइट था इंडस सिविलाइजेशन का। वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, सूत्का जेंडर, दक्षिण मकरान कोस्ट, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। तो वेस्टर्न मोस्ट साइट, सबसे पश्चिमी साइट जो था सिंधु सभ्यता का वो कौन था? सूत्का जेंडर था, जो कि और मकरान कोस्ट है, जो कि पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे स्थित है। कैपिटल सिटीज, तो इसके राजधानी वाले शहर कौन कौन से थे सिंधु घाटी सभ्यता के? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, ये दो शहर थे कैपिटल सिटीज। पोर्ट सिटी, बंदरगाहों वाले शहर कौन थे? तो लोथल, सूत्का जेंडर, अल्हादिनो, बालाकोट और कुंटासी, ये कौन थे? ये पोर्ट सिटीज थे या बंदरगाह वाले शहर थे। आगे है साइट, रिवर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री और एक्सकेवेटर, यानी कि साइट का नाम वो किस नदी के किनारे बसा है, वो किस जिले में था और किस राज्य में था और किस देश में था, और उसकी खोज कौन से हिस्टोरियन या कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने किया था, कौन से पुरातत्ववेता ने उसकी खुदाई की थी या करवाया था। तो हड़प्पा जो था वो रवि नदी के किनारे बसा हुआ था, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा? तो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट था। स्टेट कौन सा था? तो पंजाब। कंट्री कौन सा था? पाकिस्तान। और सबसे पहले इसकी खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी 1921 में, माधव स्वरूप वास्ता 1926 में, और व्हीलर के द्वारा 1946 में हड़प्पा की खुदाई की गई थी या खोज की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा है? हड़प्पा सभ्यता ये रवि नदी के किनारे बसा है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। स्टेट कौन सा है? तो पंजाब में। कंट्री कौन सा था? तो ये पाकिस्तान के एरिया में था। उस समय तो विभाजन नहीं हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, लेकिन प्रेजेंट में जो ये स्थल है हड़प्पा का, ये पाकिस्तान में पड़ता है। इस वजह से ये पंजाब का जो प्रांत था वो पाकिस्तान में पड़ता था, जहां हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी। सबसे पहले इसकी खुदाई किसने की थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा। ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसके द्वारा की गई थी, खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा की सबसे पहले खोज की गई थी। उसके बाद 1926 में माधव स्वरूप वास्ता के द्वारा फिर से दोबारा इसकी खोज की गई। कब? 1926 में। फिर कौन हुए? तो उसके बाद हुए व्हीलर, जो कि 1946 में एक बार फिर से हड़प्पा सभ्यता को फिर से जो इन्होंने जो कुछ छोड़ दिया था, बाकी फिर से खुदाई करने पे फिर कुछ मिला, फिर कुछ खुदाई हुआ तो फिर कुछ मिला। तो 1946 में व्हीलर ने तीसरी बार खुदाई की थी। तो हड़प्पा क्या है? हड़प्पा जो स्थल है, साइट है, वो रवि नदी के किनारे बसा था, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि पंजाब में पड़ता है। और ये उस समय किस देश में था? जो प्रेजेंट देश है वो, ये अभी किस जगह पड़ता है? तो पाकिस्तान में। सबसे पहले खुदाई की थी 1921 में हड़प्पा की दयाराम साहनी ने, दूसरी बार माधव स्वरूप वास्ता 1926 में, और तीसरी बार हड़प्पा की खुदाई की गई थी 1946 में व्हीलर के द्वारा।
आगे बढ़ते हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में। तो मोहनजोदाड़ो को नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है, नखलिस्तान कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को। दूसरा भी इसका नाम है माउंट ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का टीला भी इसे कहा जाता है। ये किस नदी के किनारे बसा था, इसके भी डिटेल्स जान लेते हैं। ये बसा था, मोहनजोदाड़ो बसा था इंडस नदी के किनारे। कौन से डिस्ट्रिक्ट में था, तो लकराना डिस्ट्रिक्ट में था। स्टेट कौन सा था, तो सिंध था। कंट्री कौन सा था, तो ये भी पाकिस्तान में ही था। और इसकी खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई, तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। उसके बाद मैकॉय के द्वारा 1927 में, और इसमें भी तीसरे हैं विलर जो कि 1930 में। तो मोहनजोदड़ो कहाँ था, तो इंडस नदी सिंधु नदी के किनारे बसा था, लकराना जिले में, सिंध राज्य में, और पाकिस्तान देश था। राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में पहली बार मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई या खोज की गई। उसके बाद मैकॉय के द्वारा 1927 में, और फिर विलर के द्वारा 1930 में। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के डिटेल्स रहे। आगे कौन सा साइट है, आगे है चाहुदाड़ो। तो चाहुदाड़ो कहाँ था, इंडस नदी के किनारे बसा था। चाहुदाड़ो इंडस नदी के किनारे बसा था। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, तो नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट था। और स्टेट कौन सा था, तो सिंध था। कंट्री कौन सा था, तो चाहुदाड़ो भी पाकिस्तान में ही बसा हुआ था। और चाहुदाड़ो की खुदाई मैकॉय के द्वारा 1925 में की गई थी, और एनजी मजूमदार के द्वारा 1931 में की गई थी। आगे है लोथल। तो लोथल कौन सी नदी के किनारे था, तो भोगवा नदी के किनारे था। भोगवा नदी के किनारे लोथल था। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित था। और स्टेट कौन सा था, तो अहमदाबाद गुजरात में ही है, आपको पता भी होगा। और कंट्री कौन सा था, तो इंडिया है। और इसकी खोज किसने की थी, तो एस.आर. राव के द्वारा 1954 में लोथल की खोज की गई थी। आगे है कालीबंगा। तो कालीबंगा का नाम कैसे पड़ा, काली मतलब काला, बंगा मतलब बैंगल्स, यानी कि यहाँ काले बैंगल्स या काले चूड़ियों का निर्माण किया जाता था। इस वजह से इस शहर का नाम कालीबंगा भी पड़ा था। ये कौन सा नदी के किनारे बसा है, तो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है कालीबंगा। हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान राज्य में, और कंट्री है इंडिया, भारत में। और इसकी खोज की थी, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1951 में सबसे पहली बार कालीबंगा की खुदाई की थी। उसके बाद बी.वी. लाल के द्वारा और बी.के. थापड़ के द्वारा 1961 में कालीबंगा की खोज की गई थी। आगे है बानावली। तो बानावली घग्गर नदी के किनारे बसा था, फतेहाबाद जिले में, और हरियाणा राज्य में। और कंट्री कौन सा था, तो हरियाणा है, इंडिया में, तो इंडिया में ही ये साइट पाया गया था, कौन सा, बानावली। और इसकी खोज आर.एस. बिस्ट के द्वारा 1973 में किया गया था। आर.एस. बिस्ट के द्वारा 1973 में बानावली की खोज की गई थी। अगला है धोलावीरा। तो धोलावीरा लूनी नदी के किनारे बसा है, और ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, और गुजरात भारत में है। और इसके एक्सकवेटर, इसके खुदाई करता, इसके उत्खनन करता कौन है, वो है जे.पी. जोशी, जो कि 1967 to 1968 के बीच इसकी खुदाई या खोज की गई थी जे.पी. जोशी के द्वारा। अब है आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स और साइट। तो मतलब कौन से साइट से कौन सी चीजें प्राप्त हुई, कौन सी पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई, ये दिया हुआ है। तो हड़प्पा से क्या क्या मिला, 6 ग्रेनरीज इन ए रो। 6 ग्रेनरीज यानी अनाजों का ढेर या अनाज को रखने वाले जो घर होते हैं, वो एक लाइन में 6 पाए गए, कहाँ, हड़प्पा में। वर्किंग फ्लोर्स, वर्कमेंस क्वार्टर, वर्जिन गॉडेसेस सीमेंट्री, स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंगम, मेल सेक्स ऑर्गन्स का स्टोन सिंबल्स या पत्थर के सूचक चिन्ह या चिन्ह पत्थर के पाए गए, किसके, लिंगम के, मेल सेक्स ऑर्गन के। उसके बाद योनि फीमेल सेक्स ऑर्गन के भी स्टोन सिंबल्स पाए गए थे।
उसके बाद पेंटेड पोएट्री, पोएट्री यानी कि मिट्टी के बर्तनों को पेंट करके पेंट किया हुआ ये भी पाया गया था। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेसेस, गॉडेसेस जो मदर गॉडेसेस हैं इनकी मिट्टी की मूर्तियां भी पाई गई थी। व्हीट एंड बार्ली इन वुडन मोर्टर, तो वुडन मोर्टर यानी कि लकड़ी के ओखर में व्हीट और बार्ली गेहूं और जौ भी पाया गया था। कॉपर स्केल, तांबे का स्केल पाया गया था। क्रूसिबल फॉर ब्रॉन्ज, कॉपर मेड मिरर, वैनिटी बॉक्स और डाइश, ये सब हड़प्पा से पाए गए थे। हड़प्पा से खुदाई के दौरान ये सारे चीजें पाए गए थे। अब मोहनजोदड़ो से कौन कौन से चीजें पाए गए थे? तो ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ, असेंबली हॉल, सेल स्ट्रिप्स, पशुपति महादेव, प्रोटोशिवा सेल, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ ए न्यूड वुमेन डांसर, statite image of a bearded man, human skeletons huddled together, painted seal, figure of mother goddesses, a fragment of woven cotton, brick kilns, Mesopotamian seals, 1398 seals, 56% of total seals of civilization, यानी कि 1398 यहाँ सील्स पाए गए या मुहर पाए गए, जो कि ये पूरी जो सभ्यता थी उसका 56% सील्स जो था वो मोहनजोदड़ो में ही पा लिया गया था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला साइट है चहुदाड़ो। तो चहुदाड़ो में क्या क्या प्राप्त हुआ था ये देखते हैं। तो सिटी विदाउट द सिटाडेल, सिटाडेल के बिना सिटी, तो सिटाडेल किसे कहते थे? पहले की जो हड़प्पा सभ्यता की जो सेटलमेंट थी, जो बस्ती थी, वो नीचे की तरफ बस्ती थी। थोड़ी सी जो ऊंचाई पे जिन्होंने बस्ती बनाया था, कुछ रिचेस्ट मैन होंगे जिन्होंने ऊंचाई पे अपनी बस्ती बनाया था, उसे सिटाडेल के नाम से जाना जाता था। तो नीचे वाले जो हो गए वो ऐसे थे, और ऊपर जिन्हें जो था प्लेस उसे सिटाडेल के नाम से जाना जाता था। तो चहुदाड़ो में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, सब लोगों का समान स्थल पे ही घर था या बस्ती थी। इंक पॉट, लिपस्टिक, मेटल वर्कर्स, सेल्फ ऑर्नामेंट मेकर्स, बीड मेकर्स, शॉप, इम्प्रिंट ऑफ अ डॉग्स पा ऑन अ ब्रिक, टेराकोटा मॉडल ऑफ अ बुलक कार्ट और ब्रॉन्ज टॉय कार्ट, ये चहुदाड़ो से प्राप्त किए गए थे। अगला है लोथल। तो लोथल से क्या क्या मिला था? तो डॉक यार्ड, डॉक यार्ड का मतलब क्या होता है कि जहाँ जहाज का निर्माण किया जाता है वैसे स्थान को डॉक यार्ड कहा जाता है। तो ये कहाँ प्राप्त हुआ? लोथल में प्राप्त हुआ। पहले भी हमने पढ़ा कि लोथल क्या था? पोर्ट सिटी था या एक बंदरगाह शहर था। राइस हस्क, मेटल वर्कर्स, सेल ऑर्नामेंट मेकर्स, बीड मेकर्स, शॉप्स, फायर अल्टर्स, फायर अल्टर मीन्स अग्नि की वेदी पाई गई थी कहाँ? लोथल में। टेराकोटा figurines of a horse, double burial, burying a male and a female in a single grave, तो यहाँ डबल ब्यूरियल भी पाया गया था कहाँ? लोथल में। यानी कि मैन और वुमेन जो थे उनको एक ही कब्र में गाड़ा गया था, वैसे उनके स्केलेटन पाए गए हैं। टेराकोटा मॉडल ऑफ अ शीप, डाइंग वैट, पर्सियन ईरानियन सील, पर्सिया और ईरान के सील या मुहर भी यहाँ पाए गए थे। बहरेनियन सील, बहरेन के भी मुहर पाए गए थे। पेंटेड जार ऑफ बर्ड एंड फॉक्स। आगे है कालीबंगा। कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुए? तो प्लाउड फील्ड सरफेस, यानी कि जो खेत थे वो जुते हुए थे। प्री हड़प्पन समय के ये थे। 7 फायर अल्टर, 7 अग्नि की वेदी पाई गई। डेकोरेटेड ब्रिक्स, सजावट किए हुए ईंट पाए गए थे। व्हील्स ऑफ ए टॉय कार्ट, मेसोपोटामियन सिलिंड्रिकल सील, तो ये सब कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। बानावली से क्या मिले थे? तो लैक ऑफ चेस बोर्ड और ग्रिडी राउंड पैटर्न टाउन प्लानिंग, लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम, टॉय प्लाउ, क्ले फिगर ऑफ मॉडर्न गॉडेसेस। तो क्या था हड़प्पन सिविलाइजेशन में कि ग्रिड व्यवस्था से सेटलमेंट बनाई गई थी। चेस बोर्ड आपने देखा होगा किस तरह से रहता है। चेस बोर्ड की तरह जो संरचना होती है उसी तरह की संरचना थी किसकी? हड़प्पा सभ्यता की सिटीज की। लेकिन बानावली जो था वो वहां पे ये पैटर्न से घर नहीं बनाए गए थे, इस पैटर्न पे घर नहीं बनाए गए थे। लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम, तो आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो में बहुत ही अच्छा ड्रेनेज पैटर्न बनाया गया था जो कि कवर किया हुआ था। लेकिन धौलावीरा बानावली में जो था वो ऐसे ड्रेनेज सिस्टमेटिक प्लान नहीं किए हुए थे, इधर उधर कहीं भी बना दिए गए थे। तो लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज प्लानिंग था धौलावीरा में, बानावली में।
धोलावीरा आगे बढ़ते हैं। ए यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम एंड स्टोन वाटर ड्रेनेज सिस्टम, ए लार्ज वेल एंड अ बाथ, ग्रेट वाटर रिजर्वायर। तो धोलावीरा में एक बहुत बड़ा जलाशय पाया गया, यानी कि वाटर को स्टोर करके रखा गया था, ये धोलावीरा में पाया गया। One is said to be divided into 3 parts। ये एक ऐसा अकेला साइट था जिसे 3 भागों में बांटा गया था। लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन यूज्ड फॉर सिविल पर्पसेस। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हड़प्पन इंस्क्रिप्शन या शिलालेख मिले हैं जो कि नागरिकों के कुछ बताने के उद्देश्य से बनाया गया था। कुछ भी नागरिकों को वहाँ का बताना है, तो सबसे ज्यादा सिल्स का जो निर्माण हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन का शिलालेख का, वो धोलावीरा में ही किया गया था। आगे है सुरकोटडा। तो सुरकोटडा में क्या मिले हैं? बोन्स ऑफ हॉर्स, यानी कि घोड़े के हड्डियों को प्राप्त किए गए थे। ओवल ग्रेव, ओवल मतलब कि अंडाकार जो ग्रेव था, क्या कहेंगे, कब्र, अंडाकार आकार का कब्र पाया गया था। और पॉट ब्यूरियल्स, यानी कि मिट्टी के बर्तनों को अंदर जमीन के, वो भी पाया गया था। डेमाबाद में क्या मिला था? तो ब्रॉन्ज इमेजेस, चैरिटोरियल विथ चैरियट, ऑक्स, एलिफेंट एंड राइनोसोरस। तो ब्रॉन्ज इमेजेस पाए गए थे किसके? तो रथ और उसके सारथी के साथ उसके ब्रॉन्ज इमेजेस पाए गए थे। ऑक्स, एलिफेंट और राइनोसोरस ये भी डेमाबाद में पाया गया था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है मोहनजोदड़ो द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो मोहनजोदड़ो क्या है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा साइट है। कौन सा? मोहनजोदड़ो। राखीगढ़ी क्या है? द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो राखीगढ़ी क्या है कि भारत का सबसे बड़ा साइट है। सिंधु सभ्यता में भारत का सबसे बड़ा साइट है राखीगढ़ी, और जबकि सबसे बड़ा साइट है मोहनजोदड़ो, और इंडिया का कौन सा है? राखीगढ़ी। कॉमन फीचर्स ऑफ मेजर सिटीज। तो मेजर सिटीज जो थे उनके क्या क्या प्रमुख फीचर्स थे या सामान्य फीचर्स कौन कौन से थे? सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग ऑन द लाइंस ऑफ ग्रिड सिस्टम। तो टाउन को सिस्टमेटिक तरीके से प्लान किया गया था इस पैटर्न पे, ग्रिड सिस्टम पे। यूज ऑफ ब्रॉन्ड ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन। तो निर्माण में जले हुए ईंटों का प्रयोग किया गया था। मेन क्रॉप्स, फोर्टिफाइड सिटाडेल। तो वहां पे सिटाडेल जो मैंने बताया कि ऊंचे स्तर पे जो मकान बने उसे सिटाडेल कहा जाता था। तो किले बंद किए हुए थे, चारों तरफ से उसे घेरा हुआ था, ये भी पाया गया था। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, जायंट वाटर रिजर्वायर इन धोलावीरा। तो ड्रेनेज सिस्टम कैसा था? जल निकासी जो पानी होती थी वो अंडरग्राउंड थी, यानी कि जमीन के अंदर से ही नालियों का निर्माण किया गया था। और सबसे बड़ा जलाशय कहाँ पाया गया था? तो धोलावीरा में पाया गया था। सुरकोटडा में क्या पाया गया था, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। तो यहाँ पे द ओनली इंडस साइट वेयर द रिमेन्स ऑफ अ हॉर्स हैव एक्चुअली बीन फाउंड। तो सुरकोटडा ही एक ऐसा साइट है सिंधु सभ्यता का जहाँ की घोड़ों के हड्डियों के बचे हुए अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेन क्रॉप्स क्या क्या थे? तो व्हीट एंड बार्ली, एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस इन लोथल एंड रंगपुर वनली। तो राइस जो था, चावल की खेती का प्रमाण कहाँ मिला है? तो लोथल और रंगपुर में ही केवल चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त किए गए हैं, जो कि गुजरात में स्थित थे, लोथल और रंगपुर। अदर क्रॉप्स, और भी कई सारे फसल उगाए जाते थे, जैसे कि डेट्स, खजूर, मस्टर्ड यानी कि सरसों, सीसम यानी कि तेल, और कॉटन यानी कि कॉटन के पेड़ भी उगाए जाते थे। तो इंडस पीपुल वेर फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले जो थे इंडस पीपुल जो थे, वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, वो सबसे पहले कॉटन को प्रोड्यूस किए थे। एनिमल्स कौन कौन से थे उस समय? जो इंडस वाले लोगों को एनिमल्स जो जानते थे वो कौन कौन से थे? जानवर कौन कौन से थे? तो शीप, गोट, हम्प्ड एंड हम्पलेस बुल, बफेलो, बोअर, डॉग, कैट, पिग, फाउल, डियर, टॉर्टोइस, एलिफेंट, कैमल, राइनोसोरस, टाइगर, इटिसी। तो ये सारे पशु जो थे वो इंडस सिविलाइजेशन के लोगों को मालूम था। लायन वॉज नॉट नोन टू इंडस पीपुल। शेर के बारे में सिंधु सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। फ्रॉम अमारी अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ इंडियन राइनोसोरस हैज बीन रिपोर्टेड। तो अमारी जो था, अमारी जगह का नाम था, सिंधु सभ्यता का एक जगह था अमारी, जहाँ से भारतीय गैंडों का एक अकेला उदाहरण पाया गया है, एक अकेला अवशेष मिला है अमारी से।
देयर वाज एक्सटेंसिव इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड, तो बहुत ही व्यापक स्तर पर अंतर्देशीय और विदेशीय व्यापार किए जाते थे, यानी कि देश के अंदर और विदेश से भी व्यापार किए जाते थे बहुत बड़े पैमाने पर। फॉरेन ट्रेड विथ मेसोपोटामिया और सुमेरिया, बहरेन एक्सेट्रा फ्लोरिस्ड। तो कौन कौन से देश से जिससे व्यापार किए जाते थे, तो मेसोपोटामिया और सुमेरिया से, जो कि अभी आधुनिक इराक है वहां से, और बहरेन से का व्यापार किए जाते थे। इम्पोर्ट्स और फ्रॉम, तो कुछ आयात किए जाते थे वस्तु, ये कहाँ से किए जाते थे, ये है। तो गोल्ड को कहाँ से आयात किया जाता था, कोलर जो कि कर्नाटका है, अफगानिस्तान और पर्सिया से सोने का इंपोर्ट किया जाता था। सिल्वर को कहाँ इंपोर्ट कहाँ से किया जाता था, तो अफगानिस्तान, पर्सिया और साउथ इंडिया से। कॉपर को खेतरी, बलूचिस्तान और अरबिया से। टीन को अफगानिस्तान और बिहार से। लापिस लजूली और सफायर को बडाख्शान जो कि अफगानिस्तान से। जेड को सेंट्रल एशिया से। स्टेटाइट को सहरे ए सोख्ता किरथार हिल्स जो कि पाकिस्तान में है, और सहरे ए सोख्ता ईरान में है, तो यहाँ से आयात किए जाते थे स्टेटाइट। अमेथिस्ट को आयात किया जाता था महाराष्ट्र से। अगेट, चैल्कोडेंड्रोनिस और कार्नेलियंस को आयात किया जाता था सौराष्ट्र और वेस्ट इंडिया से। आगे है एक्सपोर्ट्स, तो क्या क्या निर्यात किए जाते थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कॉटन गुड्स, टेराकोटा फिगराइंस, पोट्री, सर्टेन बीड्स, कॉर्न सेल, आइवरी प्रोडक्ट्स और कॉपर। तो ये सारे चीज इंडस सभ्यता के लोग जो थे वो निर्यात करते थे। A very interesting feature of this civilization was that iron was not known to the people. तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, यानी कि लोहे के बारे में वो नहीं जानते थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, कि लोहे की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को थी या नहीं, तो नहीं थी। उन लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। सुमेरियन टेक्स्ट रेफर टू ट्रेड रिलेशन विथ मेलुहा which was the name given to the Indus region। तो सुमेरिया के कुछ टेक्स्ट हैं जो कि लिखे गए हैं, तो उसमें सुमेरिया के कुछ टेक्स्ट बताते हैं कि उनके व्यापार मेलुहा के साथ थे। तो मेलुहा ही नाम दिया गया था सिंधु घाटी क्षेत्र को, मेलुहा के नाम से सुमेरिया में बुलाया जाता था। तो उन्होंने अपने टेक्स्ट में लिखा है कि हमारे व्यापार मेलुहा के लोगों से थे। Sumerian texts also refer to two intermediate stations, दिलमन इन बहरेन एंड मकान इन मकराना कोस्ट। तो सुमेरियन टेक्स्ट जो है वो ये दो इंटरमीडिएट स्टेशंस के बारे में बताते हैं, जो कि दिलमुन था बहरेन में और मकान था मकरान कोस्ट में। सूसा एंड अर आर मेसोपोटामियन प्लेसेस वेयर हड़प्पन सील्स वेयर फाउंड। तो मेसोपोटामिया के दो जगह हैं, सूसा और उर, जहाँ की हड़प्पा सभ्यता के मुहर्स पाए गए हैं या मुहरों की प्राप्ति हुई है। मेसोपोटामिया में दो जगह है, सूसा और उर से। हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। तो कॉटन को प्रोड्यूस करने वाले, उत्पन्न करने वाले सबसे पहले थे इंडस के ही लोग, सिंधु सभ्यता के ही लोग सबसे पहले कॉटन को प्रोड्यूस किया था। इट वॉज कॉल्ड सिंडन बाय द ग्रीक्स। तो ग्रीक्स के द्वारा, यूनान के लोगों के द्वारा कॉटन को सिंडन के नाम से जाना जाता था। सिंडन के नाम से ग्रीक्स के लोग कॉटन को बुलाते थे। As there is no evidence of coins, barter is assumed to have been the normal method of exchange of goods। तो कि चूंकि सिक्के नहीं मिले हैं अब तक खुदाई में, तो ऐसा माना जाता है कि वो लोग व्यापार करने के लिए बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब कि मैंने आपको कोई सामान दिया जो मेरे पास है, आप मुझे वो सामान दे जो मेरे पास नहीं है। इस तरह से सामान की अदला बदली करने का जो मेथड है उसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। आजकल तो हम कोई भी सामान लेना होता है हम पैसे दे देते हैं, सिक्के दे देते हैं, लेकिन उस समय सिक्के नहीं पाए गए थे, तो ऐसा माना जाता है कि उस समय बार्टर सिस्टम ही चलाया जाता था, यानी कि वस्तु को देकर कोई दूसरी वस्तु को लिया जाता था। लोथल वाज एंशिएंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो लोथल क्या था, एक प्राचीन बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का। इंडस सिविलाइजेशन वाज प्राइमरली अर्बन। तो सिंधु सभ्यता जो था वो प्राइमरली क्या था, मुख्य रूप से एक शहरी सभ्यता था। The Indus civilization, there is no clear-cut evidence of nature of polity। तो कुछ राजनीतिक एविडेंस प्रमाण नहीं मिले हैं कि वहाँ पे कुछ राजनीतिक
तरह की चीज चलाए जाते थे, तो फिर उनकी अथॉरिटी कौन करता था? तो इट सीम्स दैट रूलिंग अथॉरिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज अ क्लास ऑफ मर्चेंट्स। तो व्यापारी जो लोग थे वही ऐसा माना जाता है कि जो व्यापार करने वाले बड़े बड़े व्यापारी थे वही सिंधु सभ्यता को चलाते थे अथॉरिटी के रूप में। The Harappan people did not worship their gods in temple. तो हड़प्पा के जो लोग थे अपने भगवान को मंदिरों में नहीं पूजा करते थे। No temple in fact has been unearthed. तो अभी तक कोई भी मंदिर की प्राप्ति नहीं हुई है खुदाई के दौरान। तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा करने नहीं जाते थे। An idea of their religion is formed from the statues and figurines found. तो उनके धर्म के बारे में आइडिया इस तरह से लगाया जाता है उसके आधार पे कि जो मूर्तियां और जो चित्र पाए गए हैं उसके आधार पे उनके धर्म का पता लगाया जाता है। The most commonly found figurine is that of modern goddesses, मात्र देवी और शक्ति। तो सबसे जो commonly found figure था वो कौन था? मदर गॉडेस का। There is evidence of prevalence of yoni worship. तो फीमेल सेक्स ऑर्गन का भी वर्शिप किया जाता था, ये भी पाया गया है। The chief male deity was पशुपति महादेव। तो मेल डिटी या मेल देवता जो थे पुरुष के जो देवता मानते थे वो लोग, वो कौन थे? पशुपति महादेव थे। That is the lord of animals, जो कि पशुओं के भगवान है। Represented in the seals as sitting in yogic posture, जो कि सील्स में उनके मुहरों पर उनका चित्र बनाया गया था जो कि योगिक पोस्चर में बैठे हुए थे। एंड he is surrounded by 4 animals, और वो 4 जानवरों से घिरे हुए थे, योगिक पोस्चर में बैठे हुए थे और 4 जानवरों ने उन्हें घेर रखा था। कौन कौन से जानवर थे? एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बैफेलो। ये चारों जानवरों से पशुपति महादेव के जो फिगर्स बनाए गए थे सील्स पे मुहरों पे, तो इन चारों जानवरों से वो घिरे हुए थे। कौन कौन से जानवर हैं? एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बैफेलो, ये 4 जानवर थे। एंड 2 डियर एट हिज फीट, और उनके पैर के पास 2 हिरन भी थे या 2 डियर भी थे। There was the prevalence of phallic worship, तो वहाँ पे phallic worship या लिंगम पूजा भी की जाती थी, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है उसकी भी पूजा की जाती थी। The Shiva Shakti worship, the oldest form of worship in India, appears to have been part of the religious belief of Harappan people. तो शिव शक्ति की जो पूजा है जो कि सबसे पुरानी पूजा मानी जाती है धर्म के हिसाब से, तो हड़प्पा के जो लोग थे वो भी शिव शक्ति की पूजा किया करते थे। स्पेशली हम्प्ड बुल, तो हम्प्ड बुल होता है आपको पता होगा, बुल्स के जो नेक होते हैं उस पे कुछ इस तरह की कुछ ऊंची पोस्चर होती है, उसे हम्प कहा जाता है या कुबड़ कह सकते हैं। तो वैसे बुल्स की पूजा होती थी। The remains and relics also reveal that zoolotry, that is animal worship and tree worship were in vogue those days. तो ये बताते हैं कुछ रिमेन्स, कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं जिससे ये पता लगता है कि वहाँ जानवरों की और पेड़ पौधों की पूजा की जाती थी हड़प्पन लोगों के द्वारा। There is evidence of pictographic script found mainly on seals. तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स भी पाए गए हैं, कुछ लिपि पाए गए हैं, चित्रों को बना करके लिपि का इस्तेमाल किया गया है, चित्र को दर्शाया गया है। फाउंड मेनली ऑन सील्स, जो कि मुहरों पर अक्सर पाए जाते थे, यानी कि फिगर्स को बना के स्क्रिप्ट लिखा गया है, बहुत सारे फिगर्स को मिला के बताया गया है कि ये हमारी लिपि है या उनके बात करने की तरीका होगी जो सील्स पे दर्शाया गया है। द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डिसिवर्ड सो फार, लेकिन वो जो स्क्रिप्ट लिखे थे उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है या समझा नहीं गया है। But the overlap of letters on some of the port sets from Kalibanga showed that the writing was both or from right to left and from left to right in alternate lines. लेकिन कुछ कालीबंगा से कुछ ऐसे राइटिंग्स प्राप्त हुए हैं, ऐसे कुछ लिखे हुए शब्द मिले हैं, लिपि मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो एक लाइन में तो लेफ्ट से राइट लिखते थे और फिर अगले लाइन में राइट टू लेफ्ट लिखते थे, यानी कि अल्टरनेट लाइंस में उनके लिखने की जो डायरेक्शन थी वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हो जाती थी या बदल जाती थी। स्टेटाइट was mainly used in the manufacture of seals. मोहरों के निर्माण में अक्सर स्टेटाइट का इस्तेमाल किया जाता था।
Humbless bull is represented in most of the Indus scene. Humbless bull यानी कि बिना हम्प वाले बैलों को दर्शाया गया है सिंधु घाटी का जो मुहर है उन पे। Inhumation or complete burial was the most common method of disposal of the dead. तो कंप्लीट ब्यूरियल यानी कि कब्र में पूरी तरीके से गाड़ देना मृत व्यक्तियों के ब्यूरियल को दर्शाता है वहाँ, यानी कि जो मृत हो गए उन्हें पूरी तरीके से जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था, ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं। The origin of swastika symbol can be traced to the Indus civilization. स्वास्तिक का जो सिंबल है वो माना जाता है कि सिंधु सभ्यता से ही निकल कर आया है। स्वास्तिक का चिन्ह आज जो हम यूज करते हैं वो सिंधु सभ्यता से ही निकल कर आया हुआ है। Indra is accused of causing the decline of the Indus civilization. M. Wheeler. तो एम व्हीलर जो थे इतिहासकार, इनके द्वारा ये कहा गया है कि इंद्र के द्वारा ही इंडस सिविलाइजेशन का, सिंधु सभ्यता का विनाश किया गया या सिंधु सभ्यता डिक्लाइन हो गया इंद्र के द्वारा। The Rig Veda speaks of a battle at a place named Hariyumpia, which has been identified with Harappa. तो ऋग वेदा क्या बताती है? एक लड़ाई के बारे में बताती है। कौन सी जगह पे? तो हरियुम्पिया जगह पे, जो कि बाद में हड़प्पा के नाम से उसे पहचाना गया। The majority of scholars believe that the makers of this civilization were Dravidian. बहुत सारे विद्वान ये विश्वास करते हैं कि इस सभ्यता के जो निर्माण करता थे वो कौन थे? द्रविडियन लोग थे। Contemporary civilization of Indus civilization, Mesopotamia, Egypt and China. तो सिंधु सभ्यता के जो समकालीन कुछ सभ्यता थे वो कौन कौन से थे? मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना की सभ्यता। तो इस तरह से हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को समाप्त कर लिया। बहुत सारे फैक्ट्स इसमें आपको पढ़ने को मिले जो एग्जाम्स के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास बुक होगा तो आप एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा खुद से, और नहीं भी है तो आप एक बार फिर से वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।